तो एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं। ये मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसमें 3 चार्ज अगर रखें, 3 चार्ज कहने का मतलब है कि ऐसा मान लो 3 पार्ट अगर सोचा जाए, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का 3 पार्ट सोचा जाए। लेट दिस इज ए टू बी, बी टू डी, डी टू ई, ई ने एफ मान लेते हैं इस पॉइंट पर, हाँ डी एफ। अब मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। ये 3 पार्ट लेके एक ओवरऑल रिंग है, इसमें प्लस लैम्डा, इसमें माइनस लैम्डा, इसमें फिर प्लस लैम्डा, और ओवरऑल मेरे को ये सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस आर आर, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये रेडियस वैल्यू है। तो इसके वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग कैसे मिल सकता है। तो देखो, जहाँ तक जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, उसके लिए अगर मैं देखूं तो हम जानते हैं कि पूरा जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल एट द सेंटर, ये पूरा एंगल जो है ये 180 है। तो ये 3 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है, तो ईच पार्ट इज हैविंग 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा नेगेटिव चार्ज है जो मैं बी डी पार्ट कह रहा हूँ। तो बी डी पार्ट का ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में जो होगा, जो प्रीवियस रिजल्ट में जैसे हमने देखा था ना कि इधर एक एलिमेंट लिया, उसका इधर एक सिमेट्रिकल एलिमेंट था, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो वो फोर्सेस ऐसे जाएंगे। अगर मान लो ऑन द अदर हैंड ये जो दोनों, ये अगर जो डीएल है ये माइनस डी क्यू है, ये भी जो डीएल पार्ट है ये भी माइनस डी क्यू है, तो इन नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो +1 रखा होगा उस पे डीई जो है वो बाहर जाने के बजाय, डी जो है बाहर जाने के बजाय ऐसे आएगा, अंदर आएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये दोनों डी ड्यू टू दिस टू नेगेटिव चार्जेस appearing on either side of the line of symmetry, और ये दोनों DQ, ये DQ यहाँ है, ये DQ यहाँ है, समझ रहे हो कि नहीं? ये DQ वाला जो नेगेटिव DQ, यहाँ जो मैं नेगेटिव DQ कर रहा हूँ ये है। तो अल्टीमेटली ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, तो व्हाट वी कैन से, यहाँ इन दोनों पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो DEO, मतलब दो एलिमेंट के वजह से जो O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा फॉर 1 पेयर ऑफ सिमेट्रिकल एलिमेंट, वो कुछ इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा, ट्वाइस ऑफ DE cos थीटा। ध्यान से देखो, कारण हम D को जब रिजॉल्व करेंगे इधर वाला कंपोनेंट रहेगा और ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, हाँ या ना? तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये थीटा है तो इधर कॉस इधर साइन, इसका भी ये डी का इधर कॉस इधर साइन, तो यानी कि इधर जो होगा वो 2D cos थीटा बनेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो नेगेटिव वाला चार्ज है फ्रॉम B टू D, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट O फ्रॉम B टू D वाला पोर्शन जो है, उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू BD ऐसे करके अगर लिखें तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2DE cos थीटा, जहाँ थीटा का लिमिट एक तरफ होगा 0 टू 30 डिग्री, यानी 0 टू π/6। प्रीवियस वाला जो केस था उसमें इंटीग्रेशन हुआ था 0 टू π/2, कारण वो थीटा पूरा यहाँ तक जा रहा था, ये अब मैक्सिमम जितना जाएगा वो कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जाएगा, यानी 0 टू π/6। समझ में आया कि नहीं? तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2k dq को फिर से लैम्डा DL बाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2k लैम्डा, अच्छा DL को फिर आर डी थीटा लिखेंगे तो एक आर यहाँ रहेगा, इधर आर स्क्वेयर और इधर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो रहा है
एक आर ऐसे कटेगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 6। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 0 टू पाई बाई 6। हम जानते हैं पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ, साइन पाई बाई 6 हाफ, साइन 0 इज 0। तो यानी कि इसका ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर और इधर हो जाएगा साइन पाई बाई 6 यानी हाफ। ठीक है, तो 2 कटेगा यानी कि दिस इज k लैम्डा बाई आर। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हो गया, नेगेटिव पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो गया k लैम्डा बाई आर। तो उसी तरह अगर मैं ध्यान से देखो, उसी तरह मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इतना पार्ट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, जो कि हम ये लिख रहे हैं, इसको मान लो मैं फिलहाल E1 लिख दिया, दिस इज E1। ठीक है, तो मेरे को E1 का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास दो पार्ट है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो फिर उसी तरह से अगर देख लो, अगर मैं दो सिमेट्रिकल एलिमेंट इस तरह से लेता हूँ, ठीक है, दो सिमेट्रिकल एलिमेंट लेता हूँ और लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों तरफ का एंगल अगर अल्फा ले लेता हूँ ताकि ये दोनों डी अल्फा एंगल सबटेंड करे, समझ रहे हो कि नहीं? तो अप्रोच अब भी वही होगा। अब ये दोनों जो डी ई है वो इस तरह से होगा और ये दोनों अल्फा होगा, तो फिर से है इसके वजह से, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जो कि ई ऑफ ए बी प्लस ई ऑफ डी एफ, ये दोनों का वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ओवरऑल E2 कह रहे हैं। और वो फिर इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 2DE कॉस अल्फा होगा। अब अल्फा का लिमिटेशन जो है इधर से 30 डिग्री तो था और उसके बाद 60, यानी कि पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक का लिमिट होगा इंटीग्रेशन में। और उसको सिंप्लीफाई करें तो k 2k लैम्डा DL बाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर फॉर्मेट वही आना है, 2k लैम्डा इंटू आर बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, DL का इधर हो गया कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है ना, कॉस अल्फा डी अल्फा, लिमिट विल बी फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, यानी कि रिजल्ट हो गया 2k लैम्डा बाई आर, ये हो गया साइन अल्फा, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हमको पता है, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 6 हाफ। तो इसको लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2, यानी ये भी सिंप्लीफाई होके आ गया 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई 2, 2 कट गया। तो देखो k लैम्डा बाई आर आया ना, k लैम्डा बाई आर। तो E2 और E1 दोनों सेम आ रहा है, प्रोवाइडेड लैम्डा पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का मैंने सेम लिया। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो E2 जो दो पॉजिटिव पार्ट का रिजल्टेंट है वो इधर बना। सो E2 इज कमिंग दिस वे, हाँ या ना? E2 इज कमिंग दिस वे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E2। E2 क्या है, इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट है, और E1 उतना ही पीछे है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। काउंटर बैलेंस हो जाएगा ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इस वेरिएशन में क्या समझ में आया, क्या सीखा हमने कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग में इक्वल लैम्डा का 3 पार्ट हो, एंड पे दोनों पॉजिटिव पार्ट, बीच में नेगेटिव पार्ट, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यही चीज को अगर रिवर्स कर दे, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 ही होगा। क्लियर है बात?